आज मैंने एक पुराना वीडियो अपलोड किया है। उसमें एआई सूटकेस का जिक्र किया गया था। अब इस सूटकेस को जापान में म्यूजियम में रखा दिया गया है ब्लाइंड की हेल्प के लिए। आने वाले टाइम में मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी स्थापित किया जाएगा जापान में। इसीलिए आज इसे अपलोड किया है मैंने, सुनिएगा। चैनल में आज मैं बात करूंगा दिव्यांग शख्सियत की, और दिव्यांग शख्सियत में चर्चा करना चाहूंगा दुनिया की एकमात्र दृष्टिबाधित महिला वैज्ञानिक के विषय में, जिनको हमारे यहाँ 90% लोग नहीं जानते। लेकिन इस महिला ने अपने जीवन के 30 वर्ष दृष्टिबाधितों के लिए आविष्कार हेतु समर्पित किए। 20 के लगभग आविष्कार कर चुकी हैं। न केवल आविष्कार किए, अपितु इन आविष्कारों का पेटेंट भी अपने नाम करवाया, और उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार किए उनको मार्केट में भी उतारा। इनके आविष्कार ब्लाइंड के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस टॉक पैक की सहायता से मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूं, इस टॉक बैक सॉफ्टवेयर को तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त दुनिया का पहला ब्रेल प्रिंटर उन्होंने तैयार किया। उसके अतिरिक्त वेब ब्राउज़र को एक्सेसिबल बनाया, होम पेज रीडर को एक्सेसिबल बनाया, कई एआई डिवाइस का निर्माण किया, जिनका उपयोग आज दुनिया के कई देशों के ब्लाइंड कर रहे हैं। जी हाँ, मैं चर्चा करना चाहूंगा जापान की रहने वाली एक दृष्टिबाधित महिला, जिसका नाम है चिको असाकावा। आज ये महिला अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और लगातार विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर चिको असाकावा का जन्म 1958 में जापान के शहर ओसाकावा के एक मध्यम परिवार में हुआ। 10 वर्ष की उम्र तक ये नॉर्मल थी, लेकिन 14 वर्ष की उम्र तक एक स्विमिंग पूल की घटना के चलते ये पूर्णतः दृष्टिबाधित हो गई। इस घटना का जिक्र उन्होंने कई बार अपने संबोधन में इस प्रकार से किया है। Lost my sight at the age of 14 in a swimming pool accident. जैसा कि उन्होंने बताया, 14 वर्ष की उम्र में एक घटना के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, पूर्णतः वो दृष्टिबाधित हो जाती है, यानी जिंदगी के समक्ष अंधेरा बाधा के रूप में खड़ा हो जाता है। चिको असाकावा जब 11 वर्ष की थी, तब एक स्विमिंग पूल के लिए जाती हैं और वहां दुर्घटना की शिकार हो जाती हैं। स्विमिंग पूल की किसी दीवार से उनका सर टकराता है और उनकी ऑप्टिक तंत्रिका डैमेज हो जाती है, जिसके चलते बाईं आंख की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। लेकिन इसका प्रभाव उनकी दूसरी आंख पर भी पड़ता है और 2 वर्ष के अंदर धीरे धीरे उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी कम हो जाती है और 14 वर्ष की उम्र में वो पूर्णतः दृष्टिबाधित हो जाती हैं, टोटली ब्लाइंड हो जाती हैं। ये ऐसी घटना थी जिसने चिको असाकावा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। सबसे मुश्किल भरा दौर था, लेकिन इस सब के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। वो स्पोर्ट में अपना करियर बनाना चाहती थी, ओलंपिक खेलना चाहती थी,
कभी साइंस में जाने का सपना उन्होंने नहीं देखा। बचपन में केवल स्पोर्ट में जाने का उन्होंने सपना देखा था। उनकी हॉबी थी खेल कूद। लेकिन यहाँ पर एक बार के लिए सब कुछ समाप्त हो गया। एक संघर्ष की शुरुआत होती है, नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष किया और जापानी भाषा का एक शब्द जिसका कई बार उन्होंने जिक्र किया है, वो शब्द है मीजोग्राई, जिसका मतलब होता है जिद्दी। और इस जिद को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया। अपनी एजुकेशन को पूरा किया और एजुकेशन के दौरान उन्होंने ब्रेल लिपि सीखी। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थी। सबसे बड़ी मुश्किल का सामना उन्हें तब करना पड़ता था जब प्रिंटेड किताब को पढ़ने की जरूरत होती थी। इसके लिए वो अपने 2 भाइयों पर निर्भर रहती थी। उनसे प्रिंटेड किताबों को पढ़वाती और स्वयं ब्रेल में नोट्स तैयार करती और नोट्स पढ़कर वो अपने स्कूल एजुकेशन की तैयारी कर स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज में दाखिला लेती हैं, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद में अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के लिए ओसाकावा में स्थित ओटोमन गाक्यूइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं और 1982 में अंग्रेजी साहित्य में एमए करती हैं। एमए करने के बाद में उनको मालूम चला कि टोक्यो में स्थित एक इंस्टीट्यूट जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए 2 साल का कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रोग्राम चलाता है, उसके लिए आवेदन करती हैं, एडमिशन मिलता है और 2 साल का कंप्यूटर कोर्स करती हैं। इसके पश्चात तलाश होती है जॉब की, जो कि उस समय तक जापान में विकलांगों के लिए जॉब के बहुत कम अवसर थे। दृष्टिबाधित और अन्य विकलांगों को केवल मसाज, एक्यूप्रेशर जैसे कार्यों के लिए ही चुना जाता था। इस सब में डॉक्टर शिको ओसाकावा की कोई रुचि नहीं थी, कुछ हटकर करना चाहती थी और 1985 में उन्होंने IBM कंपनी को चुना। उसके लिए प्रयास शुरू किए और सफल भी हुई। वहां पर उनको एक्सेसिबिलिटी शोध कार्य के लिए बुलाया जाता है। पहली बार एक्सेसिबिलिटी के लिए टॉकिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए कार्य करती हैं। कई उनके शोधकर्ता मित्र भी बने जिनसे उनको आगे चलकर मदद मिली। लेकिन चुनौती कम नहीं थी। आने वाले संदेशों को पढ़ना, अनुवाद करना और इसके अतिरिक्त संदेशों को लिखकर भेजना, सबके लिए दूसरों की मदद की जरूरत होती थी। इसी के समाधान के लिए उन्होंने अपने प्रयास शुरू किए। पहली बार उन्होंने ब्रेल वर्ड प्रोसेसर तैयार किया। 2 साल के अंदर इसे तैयार करने के बाद में एक बड़ी सफलता मिलती है। टॉकिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे उनको टेक्स्ट संदेशों को पढ़ने लिखने में मदद मिली और 1990 तक इन सब के लिए उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। अब वो न्यूज़पेपर से लेकर अन्य चीजों का अनुवाद करने, उनको पढ़ने में सक्षम थी। पहली बार जापान के दृष्टिबाधितों के लिए इंटरनेट तक पहुंच का जो एक मार्ग था वो तैयार किया। एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जो कि दुनिया की पहली डिजिटल लाइब्रेरी थी। एक ब्रेल प्रिंटर का निर्माण किया। इन सब से उनको काफी मदद मिली और इसका जिक्र भी उन्होंने इस सफलता के बाद भी उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा और 1997 में एक और बड़ी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की। वो थी वेब ब्राउज़र होम पेज रीडर को एक्सेसिबल बनाने की। इससे पहले दृष्टिबाधित लोग किसी भी वेबसाइट पर काम नहीं कर सकते थे, उनके लिए वो पूरी तरह से यूजलेस थी। और इसके पीछे एक और घटना का जिक्र किया जाता है, वो ये कि एक जापानी बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 75 साल थी, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर इधर उधर घूमती है और
किसी सरकारी योजना की जानकारी मांगती है। जब इस घटना के बारे में डॉक्टर चिको असाकावा ने सुना तो उसको लगा कि न जाने कितने दृष्टिबाधित लोग भी हैं जो इस तरह की समस्या का सामना कर रहे होंगे, और इसी के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जो वेबसाइट हैं उनको एक्सेसिबल बनाया जाए, उनके लिए ऐसा कुछ किया जाए जिससे इस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को नहीं करना पड़े। उन्होंने पहली बार वेब ब्राउज़र होम पेज रीडर को टेक्स्ट टू स्पीच से जोड़ा, टॉकिंग सॉफ्टवेयर से इसको जोड़ा और एक्सेसिबल बनाया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, दुनिया के दृष्टिबाधितों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। इसके बाद में उन्होंने पीएचडी करने का फैसला किया, दाखिला लिया और 2004 में इंजीनियरिंग में पीएचडी की। अपने शोध कार्य को आगे भी जारी रखा। 2009 में आईबीएम, जो कि एक कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए अपनी पहचान रखती है, बनाती है, पुरानी कंपनी है, उसने 2009 में डॉक्टर चिको असाकावा को फेलोशिप से सम्मानित किया, क्योंकि लगातार लंबे समय से डॉक्टर असाकावा आईबीएम से जुड़ी रही हैं, उसके लिए काम किया है, एक के बाद एक कई आविष्कार किए हैं। 2013 में जापान की सरकार ने उन्हें पदक से सम्मानित किया, लेकिन इस पदक को प्राप्त करने के बाद वो खुश नहीं थी। उनका मानना था कि मैं स्वतंत्र रूप से बिना कुछ प्राप्त करके मैं काम करना चाहती हूँ। इसके बाद में 2019 में डॉक्टर चिको असाकावा को इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, यानी अमेरिका में एक प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है। इसमें दुनिया के जो बड़े वैज्ञानिक हैं उनको शामिल किया जाता है। उसके लिए डॉक्टर चिको असाकावा को भी 2019 में चुना गया। अब बात करता हूं अब तक के एक पावरफुल यूजफुल डिवाइस जिसकी लंबे समय से दृष्टिबाधितों को दरकार रही है, उस पर उन्होंने काम किया एआई सूटकेस के लिए, एआई डिवाइस के लिए, और उसमें बड़ी सफलता उनको प्राप्त की। और मैंने जहां तक विभिन्न डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त की है, पढ़ा है, उनको सुना है, अब तक की जितनी भी डिवाइस आई हैं मार्केट में जिनकी चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल और यूजफुल डिवाइस एआई सूटकेस है। इस एआई सूटकेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूटकेस को बनाने का काम 2015 में शुरू किया, और इसके पीछे एक बड़ी घटना थी, क्योंकि डॉक्टर चिको असाकावा को हर महीने जापान से अमेरिका, अमेरिका से जापान आना जाना पड़ता था। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हाथ में एक ट्रॉली बैग, ट्रॉली सूटकेस होता था जिसको धक्का लगाकर वो लेके जाती थी। एक बार फ्लाइट से उतरते समय वो अपने ट्रॉली सूटकेस को लेकर जा रही थी, तभी उनके अचानक दिमाग में आया क्यों ना इस सूटकेस में कुछ सेंसर लगाए जाए और उसके माध्यम से आसपास की वस्तुओं और रास्ते का पता किया जाए। और उसके बाद ही उन्होंने 2015 में इस पर काम करना शुरू किया, और 2019 तक एक बड़ी सफलता इसके लिए उन्होंने प्राप्त की। गत वर्ष 2020 नवंबर में इसका सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया गया था, सफल रहा, जिसमें डॉक्टर चिको असाकावा स्वयं शामिल थी। दूसरे दृष्टिबाधितों को भी शामिल किया गया। विभिन्न स्थानों पर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि पर इसका ट्रायल किया गया। भीड़ भाड़ इलाकों में ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा।
स्पेशल। नेशनल इंटरनेशनल खबरें, टेक्नोलॉजी, सरकारी योजनाएं, दिव्यांग संबंधित लाइव कार्यक्रम सब कुछ मिलेगा। लाइक, सब्सक्राइब एवं दूसरे लोगों तक वीडियो को शेयर करें।